दोस्तों ये कहानी कुछ ऐसी नन्स की है जो अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक गूंगे बहरे आदमी का फायदा उठाती हैं। अब क्या वो आदमी उनसे बचकर वहां से निकल पाता है या वो भी इस काम में उनका साथ देता है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि चर्च में पेंटिंग कर रहा था। फिर वो आदमी हमें बताता है कि वो इस चर्च में बहुत टाइम से पेंटिंग कर रहा है लेकिन उसे अभी तक कोई पैसे नहीं मिले। इसके बाद वो चर्च के फादर के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, पर फादर के पास पहुंचने के बाद वो देखता है कि फादर प्लेग की बीमारी से मर चुके हैं। अब ये देखकर उस आदमी को बहुत दुख होता है क्योंकि अब उसे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। पर तभी उसे वहाँ पर फादर की ड्रेस दिखाई देती है और वो उसे पहनकर फादर बनने का फैसला करता है क्योंकि फादर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उन्हें हर महीने टाइम पर उनके पैसे भी मिल जाया करते थे। दूसरी तरफ हम लोरेंजो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जेर्बिनो नाम के एक गुंडे से डरकर भाग रहा था। फिर जेर्बिनो अपने आदमियों से किसी भी हालत में लोरेंजो को पकड़ कर लाने के लिए कहता है, लेकिन लोरेंजो उससे बच निकलता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन लोरेंजो के दोस्त उसे एक घोड़ा देते हैं और उसे ये शहर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। इस पर लोरेंजो भी उनकी बात मान लेता है और वो ये शहर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम पेम्पेनिया नाम की एक लड़की को रोते हुए देखते हैं क्योंकि हाल ही में ही प्लेग की बीमारी के कारण उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। इसी दौरान वहाँ पर जेर्बिनो आता है और वो उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हारे तो पेरेंट्स भी मर चुके हैं और अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, इससे अच्छा है कि तुम मुझसे शादी ही कर लो। इस पर पेम्पेनिया उसे कहती है कि जल्दी ही रशिया का राजा थॉमस यहाँ पर आने वाला है और मैं उससे ही शादी करूंगी। अब ये सुनकर जेर्बिनो उसे कहता है कि तुम्हारे बाप ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और अब उनके मरने के बाद तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो चुकी है और अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद हम लोरेंजो को भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसके पीछे जेर्बिनो के गुंडे पड़े हुए थे। तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक गूंगे बहरे आदमी को कहीं ले जा रहा था। फिर वो आदमी लोरेंजो को बताता है कि वो पास ही में ही एक माली का काम करता था पर अब उसने वो काम छोड़ दिया है। अब ये सुनकर लोरेंजो सोचता है कि वो भी गूंगा बहरा बनकर वहाँ पर माली के काम के लिए जाएगा तो शायद उसे वो काम मिल सकता है और इससे वो जेर्बिनो के आदमियों से भी बच सकता है। इसके बाद वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और जेर्बिनो के लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं, पर तभी अचानक पेड़ की डाली टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ नन्स आती हैं और उसे उठाकर चर्च में ले जाती हैं। आगे दो नन्स लोरेंजो को बेहोश देखकर उसे छूने लगती हैं, पर तभी लोरेंजो उठ जाता है, लेकिन वो नन्स को कुछ नहीं कहता क्योंकि वो इस चीज को एंजॉय कर रहा था। इसी दौरान वहाँ पर नन्स की हेड आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि ये आदमी गूंगा बहरा है। वो बताती है कि इसको काम की जरूरत है इसलिए हम इसे यहाँ पर माली के काम पर रख लेते हैं। आगे जब लोरेंजो नहा रहा था तभी दो नन्स उसके पास आती हैं और उसके साथ नहाने लगती हैं। अब ये देखकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि इन नन्स को गूंगा बहरा आदमी ही क्यों चाहिए था, ताकि ये लोग उसके साथ कुछ भी करेंगे तो गूंगा बहरा होने की वजह से वो किसी को भी कुछ बता नहीं पाएगा। इसके बाद हम पेम्पेनिया को उसके दोस्तों के साथ चर्च में देखते हैं जहाँ पर वो उनको बता रही थी कि शहर में उसका एक दूसरा घर भी है और वहाँ पर वो राजा थॉमस के साथ शादी करेगी, इसलिए वो अपने सभी दोस्तों को वहाँ पर आने के लिए कहती है। पर तभी वहाँ पर जेर्बिनो आ जाता है और वो पेम्पेनिया से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो। इस पर पेम्पेनिया उसे झूठ बोल देती है कि वो लोग तो यहाँ पर बस प्रेयर करने आए थे। अब क्योंकि पेम्पेनिया जेर्बिनो के साथ शादी नहीं करना चाहती थी और राजा थॉमस के आने में भी अभी थोड़ा टाइम बाकी था, इसलिए पेम्पेनिया चर्च में ही रहने का फैसला करती है। इसके बाद जब दो नन पेम्पेनिया को तैयार कर रही थी तो पेम्पेनिया वहाँ पर लोरेंजो को देखती है। तभी एक नन उसे बताती है कि ये यहाँ पर माली है और ये गूंगा बहरा है। थोड़ी देर बाद जब एक नन लोरेंजो को लेकर जंगल में जा रही थी तभी पेम्पेनिया उन्हें वहाँ पर देख लेती है। वो उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने आए हैं। अब उन दोनों को देखकर पेम्पेनिया को बहुत ही जलन हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ महल में राजा थॉमस भी पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर जेर्बिनो उसे कहता है कि पेम्पेनिया अब मुझसे शादी करेगी। अब ये बात सुनकर थॉमस गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, पर तभी बाहर उसे एक आदमी बताता है कि पेम्पेनिया शहर के दूसरे घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब ये सुनकर थॉमस खुश हो जाता है और अपने साथियों के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है। इसके बाद जब लोरेंजो अपने कमरे में बैठा था तभी दो नन्स उसके लिए खाना लेकर आती हैं। दरअसल उन दोनों नन्स को पता चल चुका था कि बाकी नन्स लोरेंजो के साथ क्या क्या करती हैं और अब वो भी लोरेंजो के साथ वही सब करना चाहती थी। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और लोरेंजो भी उनका साथ देने लगता है। अगले दिन जब पेम्पेनिया दो नन्स के साथ लोरेंजो के लिए गर्म पानी लेकर जा रही थी तभी वो उन दोनों से कहती है कि तुम जो लोरेंजो के साथ कर रही हो वो पाप है, पर इस पर वो नन्स उसे कहती हैं कि ये सब करना कोई पाप नहीं और तुम बस हमसे जल रही हो। अब इससे पेम्पेनिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गर्म पानी सीधा लोरेंजो के सर पर डाल देती है और ये देखकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि पेम्पेनिया अब लोरेंजो को पसंद करने लगी थी। इसके बाद जब थॉमस पेम्पेनिया से मिलने जा रहा था तभी लोरेंजो अपने साथियों के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिसमें थॉमस के सारे साथी मारे जाते हैं, लेकिन थॉमस किसी तरह से बच जाता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ
पेम्पेनिया के दिल में लोरेंजो के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी और फिर एक दिन वो लोरेंजो को गाना गाते हुए सुन लेती है और इससे उसे पता चल जाता है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है और वो बस नाटक कर रहा है। फिर एक दिन जब पेम्पेनिया लोरेंजो को खाना देने जाती है तो वो उसके पास जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। अब लोरेंजो को ये पता तो नहीं चलता कि वो कौन है, पर उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ दिनों के बाद पेम्पेनिया का वहाँ से जाने का टाइम आ चुका था, पर जाने से पहले वो हेड नन को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है और वो बस नाटक कर रहा है। फिर जब हेड नन को पता चलता है कि लोरेंजो नाटक कर रहा था तो वो उसे उसी वक्त काम से निकाल देती है। इसके बाद लोरेंजो जब चर्च के बाहर बैठा था तभी पेम्पेनिया वहाँ से जाने लगती है, पर तभी लोरेंजो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसे अपने साथ ले जाए, तो पेम्पेनिया इसके लिए मान जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि झील के अंदर एक लड़की को देखता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। फिर वो उससे बात करने लगता है और उसे बताता है कि वो पेम्पेनिया नाम की एक लड़की से शादी करने जा रहा है। अब ये सुनकर उस लड़की के मन में भी लालच आ जाता है और वो उसे झूठ कह देती है कि मैं ही पेम्पेनिया हूँ। दरअसल वो लड़की एक राजा से शादी करना चाहती थी ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी मजे से निकाल सके। अब क्योंकि थॉमस ने भी पेम्पेनिया को कभी नहीं देखा था इसलिए वो उस लड़की की बात मान लेता है और उसे वो लड़की भी बहुत पसंद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पेम्पेनिया और लोरेंजो पेम्पेनिया के घर पहुंच जाते हैं। आगे जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब लोरेंजो उसे बताता है कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ जिसने उस दिन मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया था। तभी पेम्पेनिया उसे कहती है कि अब तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे। लोरेंजो कहता है कि वो किसी भी तरह से उसे पहचान लेगा। पेम्पेनिया उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे किस किया तो तुम उस लड़की को पहचान लोगे। फिर जब लोरेंजो पेम्पेनिया को किस करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जेर्बिनो अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो पेम्पेनिया को अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी लोरेंजो जेर्बिनो को अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। आगे उन दोनों में लड़ाई होती है पर लोरेंजो जेर्बिनो के सामने टिक नहीं पाता। फिर जब जेर्बिनो उसे मारने ही वाला था कि तभी पेम्पेनिया उसे रोक देती है और उसे कहती है कि अगर जेर्बिनो को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस पर जेर्बिनो उसे छोड़ देता है और उसे तहखाने में बंद कर देता है। अब पेम्पेनिया को लग रहा था कि जेर्बिनो उसे भी मार सकता है, इसलिए वो जेर्बिनो को उससे अभी शादी करने के लिए कहती है और साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि शादी के बाद उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा। अब जेर्बिनो उसकी ये शर्त मान जाता है और वो अपने दो साथियों को फादर को लाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और पेम्पेनिया उन्हें कुछ पैसे देकर कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, इसलिए आप जितना हो सके इस शादी को डिले करने की कोशिश करना। आगे जब उन दोनों की शादी हो रही थी तो फादर पेम्पेनिया के बोलने पर शादी को डिले करने लगते हैं, पर इससे जेर्बिनो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फादर को तलवार दिखाकर उन्हें जल्दी शादी करने के लिए कहता है। तभी थॉमस भी वहाँ पर आ जाता है और थॉमस के हाथ में गन देखकर जेर्बिनो वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लोरेंजो भी आ जाता है और फिर लोरेंजो और थॉमस मिलकर जेर्बिनो के सभी आदमियों को मार देते हैं। आगे लोरेंजो जेर्बिनो को अपने साथ लड़ने के लिए कहता है और वो दोनों एक कुएं पर खड़े होकर लड़ने लगते हैं। इसी दौरान जेर्बिनो कुएं में गिर जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। तभी पेम्पेनिया भी वहाँ पर आ जाती है और थॉमस से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आगे जब पेम्पेनिया उसे अपनी शक्ल दिखाती है तो थॉमस उसे कहता है कि तुम वो पेम्पेनिया नहीं जिससे मैं प्यार करता हूँ। इसी दौरान वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है और वो थॉमस को सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है कि मैं एक दासी हूँ, पर क्योंकि मैं एक राजा से शादी करना चाहती थी इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब क्योंकि थॉमस भी उससे प्यार करने लगा था इसलिए वो उससे शादी कर लेता है। इसके बाद पेम्पेनिया लोरेंजो के पास आती है, पर लोरेंजो उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने उस दिन मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया था। अब ये सुनकर पेम्पेनिया उसे किस करने के लिए कहती है। फिर लोरेंजो जैसे ही उसे किस करता है तो वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी की ही शादी हो जाती है और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।